जिनकी दृष्टि से त्रिभुवन सनाथ, वो जग के मालिक जग के नाथ, फैलाकर राज अपने दोनों हाथ, आए अपनाने हमें स्वयं जगन्नाथ। दस्तावेजी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जहाँ पर हम भगवान को होने को महसूस कर सकते हैं। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते हम एक ऐसे मोड पे आ चुके हैं जहाँ लोग भगवान होने ना होने पर सवाल उठाने लगते हैं। तो आइए चलते हैं इंडिया के ओडिशा राज्य में पुरी में, जहाँ चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जो विज्ञान के समझ में नहीं आ सकती। ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीव्स यहाँ सब फेल हो जाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार 4 धाम है जहाँ हर इंसान को लाइफ में एक बार जरूर जाना चाहिए, जो है बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, रामेश्वरम और जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी में आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो सुनकर ही किसी के भी होश उड़ जाएं। हर मंदिर में जो मूर्तियां होती है वो या तो मेटल की होती है या फिर स्टोन की, पर जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ियां से बनती है। ऐसा क्यों? क्योंकि करीब 3102 बीसी में जरा नाम का एक शिकारी शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पे चला दिया, जिसके कारण श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जरा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया पूरे रीति रिवाजों के साथ, पर जब उनकी चिता शांत हुई तब जरा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक नहीं जली। जरा को समझ नहीं आया था कि ये क्या है, तो उसने उसे उठाया और उसे बेचने निकल गया, पर उसे खरीदने तो दूर किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। फिर जरा ने हार थक कर उस मेटल की चीज को एक लकड़ी के ऊपर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो श्री विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा और ये भी कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस नदी में मैं मिलूंगा। उस सपने के अगले दिन राजा नदी में डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को थोड़ी दूर एक लकड़ी का तना दिखाई दिया। बिना देर किए वह उस लकड़ी के तने को महल में ले आए। राजा ने कुछ बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से एक मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने काश्तकार से उससे उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार थे। तो काश्तकार ने कहा कि मूर्ति बनाने के लिए मुझे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूँ कि इन 21 दिन में ना मुझसे कोई बात करे, ना मुझसे कोई मिले और ना ही मेरे काम में विलम्ब डाले। राजा ने ये शर्त खुशी खुशी मान ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ और मूर्ति बनने की आवाजें भी आ रही थी और धीरे धीरे ये आवाजें बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका होगा, इसलिए उन्होंने जहाँ मूर्ति बनाने का काम चल रहा था उस दरवाजे को खुलवाने की जिद की और राजा को ये जिद माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खोला, वहां जाकर पता चला कि उधर से काश्तकार गायब हो चुका था। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थी, भगवान जगन्नाथ, उनका भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वो मेटल वाली चीज भी रखी गई थी, जो कुछ भी और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है। ये कोई नॉर्मल दिल नहीं है, ये एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का सबूत है। ये दिल एनर्जी ट्रांसमिट करता है। हम सब ने तो पढ़ा ही है कि पत्थर और मेटल इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स हैं और लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी का बुरा कंडक्टर है, इसलिए इनकी मूर्तियां लकड़ी से बनती है। अब समझते हैं कि भगवान की मूर्ति दोबारा क्यों स्थापित की जाती है, क्योंकि यह दिल इतनी ज्यादा एनर्जी देता है कि मूर्ति कमजोर होने लग जाती है। हर 12 साल एक नई मूर्ति बनाई जाती है और ये दिल उसमें रख दिया जाता है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जब मंदिर में किसी को भी एंट्री नहीं मिलती। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पर पट्टी बांधी होती है और हाथों में ग्लव्स होते हैं और पूरे 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने ये ब्रह्म पदार्थ रखने की प्रथा की है, उनका कहना है कि इस दिल को हाथ में पकड़कर ऐसा महसूस होता है कि जिंदा खरगोश को पकड़ा हो। माना यह भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी उसी समय मृत्यु हो जाती है। इसलिए बिना आंखों पर पट्टी लगाए ये स्थापना नहीं की जा सकती।
और सुनना पसंद करेंगे तो चलिए सुनते हैं। मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसा कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ता है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। ये हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। क्यों और कैसे, आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात है, हर दिन बदलना पड़ता है इसे। इसलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर लगे झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बनता है, उनके लिए वो प्रसाद बनाया जाता है। और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला छुपी होती है। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में भी चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद का ना कम पड़ा और ना ही ज्यादा। पर ऐसा एस्टिमेशन इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है। इस मिस्ट्री के साथ साथ एक और मिस्ट्री है, इस प्रसाद को बनाने की मिस्ट्री। लकड़ी के आग पे 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक कहता है कि सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, पर पूरी जगन्नाथ के मंदिर में साइंस और लॉजिक नहीं चलते। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखने जाने वाले का बर्तन का प्रसाद पकता है और फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में पकता है। और इस बात को आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इतना बड़े मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसा बना होगा। पर क्या आपको पता है कि 214 फीट के इस मंदिर की गुंबद की परछाई आज तक नहीं बनी और ना ही कभी बनेगी। इस मंदिर की गुंबद की परछाई किसी भी समय नहीं बनती, ना ही दिन में, ना ही रात में और ना ही दोपहर में। और साइंस इस बात का भी लॉजिक नहीं ढूंढ पाया। उड़ गए ना होश। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है कि कुछ जगह नो फ्लाई जोन होते हैं, मतलब वहाँ पर कोई भी व्यक्ति द्वारा बनाए उड़ने वाली चीज उड़ने की परमिशन नहीं है। पर पंछियों को तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि हम उन्हें समझा ही नहीं सकते। पर अगर हम जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो वहाँ पे ऐसा कुछ ही है जो शायद पक्षियों को पता है और हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई भी ड्रोन, एयरप्लेन या कोई भी पक्षी कभी भी उड़ता हुआ नहीं दिखता। जैसा पता है कि बड़े बड़े गुंबदों के ऊपर या बिल्डिंग्स के ऊपर पंछियां बैठी होती है, पर जब मैं जगन्नाथ मंदिर गई थी तब मुझे वहाँ पर एक भी पंछी नहीं दिखा था और ना ही कभी दिखेगा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है जो अर्ध धर्म का विनाश करता है। इस मंदिर के सबसे ऊपर एक सुदर्शन चक्र है जिसे हम नीला चक्र भी कहते हैं, और उसे आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे उसकी फेसिंग आप ही की तरफ होगी। और इसके साथ साथ एक और मिस्ट्री है कि रात को ये सुदर्शन चक्र या नीला चक्र गायब हो जाता है। भगवान जगन्नाथ जी की मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था को और भगवान के लिए प्यार लेकर आते हैं, पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करवाने की अनुमति है। किसी भी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाए जाते हैं और बाद में भेज दिया जाता है। जैसे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी भी जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के लिए गई थी, पर वो फारसी थे और हिंदू नहीं, इन्हें भी बाहर से दर्शन करवाए गए थे। 2005 में थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्री सिरिंधरोन को भी इस मंदिर में एंट्री नहीं दी थी, क्योंकि यहाँ विदेशी लोग अलाउड नहीं हैं। उनके लिए अरेंजमेंट्स की गई थी और बाहर से दर्शन करवाए गए थे। स्विट्जरलैंड की एक औरत ने 1,78,00,000 का चढ़ावा भी दिया था, जिसमें इस चढ़ावे ने मंदिर को बनावट में बहुत मदद की। यह सबसे बड़ा चढ़ावा है, पर उन्हें भी दर्शन बाहर से ही करवाए गए थे।
और जानना चाहेंगे तो चलिए चलते हैं। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकलती है। ये 9 दिन का त्योहार होता है जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बालभद्र को गर्भगृह से निकालकर रथ यात्रा करवाई जाती है। माना जाता है कि ये यात्रा इसलिए निकलती है कि भगवान स्वयं प्रजा के बीच आकर प्रजा के सुख दुख को देखते हैं और इस यात्रा में हर साल करोड़ लाखों की भी भीड़ होती है। समुद्र पुरी का रहस्य। सामान्यतः किसी भी समुद्र के किनारे हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है और शाम के समय इसका विपरीत होता है, लेकिन जगन्नाथपुरी में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर हवा समुद्र से जमीन की ओर न जाकर बल्कि जमीन से समुद्र की ओर आता है। यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर के रहस्य खत्म नहीं हो जाते। यह मंदिर रहस्य से भरा हुआ है, पर कुछ रहस्य ऐसे हैं जो हमारे समझ से परे हैं। हमारी ही धर्म की इतनी सारी बातें हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। हम आंखें बंद करते किसी भी कल्चर या ट्रेंड को फॉलो करते जा रहे हैं। हम भूल रहे हैं कि हम एक ऐसे धर्म से जुड़े हैं कि जिसने दुनिया में संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और संस्कार को हमेशा जिंदा रखा है। ये सनातन धर्म है और अब हमें इसे बचाना है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या भगवान असलियत में होते हैं या नहीं? धन्यवाद।